नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज यानी कि 4 मई को लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को आखिरी विदाई दे दी गई। आज के दिन आखिरी जो श्रद्धांजलि सभा थी उसका आयोजन किया गया। इस सभा में तमाम राजनेता पहुंचे, कई लोग पहुंचे, लेकिन सबकी आंखें तब नम हुई जब स्टेज पर विनय नरवाल की बहन सृष्टि ने कुछ शब्द कहे। सृष्टि के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर विनय नरवाल की श्रद्धांजलि सभा में सृष्टि ने क्या कहा है। ऐसी बातें जो आपको भी रोने पर मजबूर कर देंगी। चलिए दिखाते हैं सृष्टि नरवाल ने अपने भाई की याद में क्या कुछ कहा। देखिए खास रिपोर्ट। आज पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को आखिरी विदाई दी गई। आज के दिन श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम नेता और कई लोग शामिल हुए थे। इस दौरान अपने भाई की याद में सृष्टि ने कुछ ऐसे शब्द बोले जो लोगों को रोने पर मजबूर कर देंगे। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताते चलते हैं कि आखिर सृष्टि ने इस सभा के दौरान क्या कुछ कहा। वो बातें जो विनय नरवाल के बारे में थी वो किसी को भी भावुक कर सकती हैं। सृष्टि नरवाल ने अपनी बातों को ये कहते हुए शुरू किया कि वो जब छोटे थे तो बहुत बार LOC करगिल मूवी देखते थे। वो भाई की फेवरेट मूवी थी। भाई मुझे कहते थे कि सृष्टि, तेरा भाई भी एक दिन ऐसे ही तिरंगे में लिपटा हुआ आएगा। मैं उन्हें डांटती थी। ये बात सृष्टि ने अपने भाई विनय नरवाल के बारे में कही। इसके अलावा सृष्टि ने क्या कुछ कहा, उनकी अहम बातों को बताते हैं। बहन सृष्टि नरवाल ने कहा कि आज यहाँ पहुँचे लोगों से पता चलता है कि आप विनय को कितना प्यार करते थे। पिछले 12-13 दिनों से हमारे घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना हो रहा है, जिससे परिवार को खूब हौसला मिल रहा है। विनय लेफ्टिनेंट होने से पहले मेरा बड़ा भाई रहा है। सृष्टि ने कहा कि डियर विनय, मेरे भैया, मैंने कभी सपनों में भी ये नहीं सोचा था कि जिस भाई ने मेरे पैदा होते ही मुझे अपनी गोद में खिलाया हो, मैं उसकी ज़िंदगी की अंतिम यात्रा में उसे कंधा दूंगी। सृष्टि ने आगे कहा कि जिस भाई ने मुझे पटाखों की शोर से हमेशा बचा कर रखा, उसी भाई की शहादत की अंतिम सलामी की गूंज आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। जिस भाई ने कभी मुझे आग के नज़दीक नहीं आने दिया, उसी भाई को मैंने अपने हाथों से अग्नि दी। जो भाई मुझे कभी रोता हुआ नहीं देख सकता था, जिसे मुझे रोता देखकर खुद रोना आ जाता था, आज मैं रो रही हूँ, वो मेरे पास नहीं है मुझे चुप कराने के लिए। सृष्टि आगे कहती हैं कि सच बोलूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। जो हमारे साथ हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, शायद परमात्मा को यही मंजूर था। जब तक मैं रहूंगी, विनय रहेगा, वो अमर रहेगा। वह हम सबके अंदर है। पूरे देश जिसे उसकी वर्दी और उसकी शहादत पर गर्व है, वो उसके अंदर है। जितना बड़ा कद था, 6 फीट 3 इंच, उससे लाख गुना बड़ा उसका दिल था। एक निराला बचपना था, एक प्यारी सी मुस्कान थी। सृष्टि आगे कहती हैं कि उसके अंदर हमेशा कुछ बड़ा करने का जुनून था। मम्मी की जान, पापा का दुलारा और दादू दादी का जीने की वजह, वो सब कुछ था। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के अंदर से किसी ने मेरे एक अंग को अलग कर दिया हो। मुझे एक बात याद आ रही है कि चूरमा उसका फेवरेट डिश हुआ था। जब हम छोटे थे तो माँ चूरमा खिलाती थी। थोड़े बड़े हुए तो भाई हमें चूरमा बनाकर खिलाता था। मैं उसे हमेशा कहती थी, भाई जब तेरे बच्चे होंगे तो मैं उसे बनाकर खिलाऊंगी। विनय के बारे में बात करते हुए सृष्टि कहती हैं कि उसे सरप्राइज़ देने का बहुत शौक था। जब विनय कोची से छुट्टी पर आता तो दादू दादी को कभी नहीं बताता। रात को उनके पास आकर उनके पास सो जाता था।
सुबह आँख खुलती थी तो दादू दादी अपने पास विनय को पाते थे। वो सरप्राइज हो जाते थे। हम पिछले कुछ महीनों से विनय और हिमांशी की शादी की तैयारी कर रहे थे। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर एक पल में 22 अप्रैल को हमारी पूरी जिंदगी पलट गई। सृष्टि ने जब ये शब्द कहे, सभी की आंखों में आंसू थे। सृष्टि ने अपने भाई की याद में वो लम्हे बताए जो उनके साथ बिताए गए। कैसे भाई उन्हें गोद में खिलाया करते थे, कैसे जिस भाई ने कभी अपनी बहन को आग के पास नहीं आने दिया, उसी भाई ने अपनी बहन को हमेशा हमेशा के लिए रोने के लिए छोड़ दिया। बहन कहती है कि मैंने उस भाई को मुखाग्नि दी जो कभी मुझे आग के नज़दीक नहीं आने देता था। परिवार को आज भी यकीन नहीं हो रहा कि विनय अब उनके बीच में नहीं है। बताते चले, हरियाणा के करनाल में आतंकी हमले के शिकार हुए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी जा चुकी है। इस दौरान कई लोग शामिल हुए। डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में रखे गए कार्यक्रम में दादा दादी, माता पिता, पत्नी, बहन सब पहुंचे। दादा हवास सिंह और पत्नी हिमांशी ने विनय की फोटो को सैल्यूट किया। हिमांशी तो कई बार अपने पति को चूमते हुए भी नजर आई। इस दौरान ससुर राजेश ने उन्हें दिलासा दिया। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी भी पहुंची थी, जो विनय की फोटो पर फूल चढ़ाती हुई नजर आई और परिवार से मुलाकात भी की। इस दौरान हिमांशी को उन्होंने ढांढस बांधा। बताते चले कि पहलगाम आतंकी हमले में धर्म पूछकर हिमांशी नरवाल के पति समेत 26 लोगों की जान ले ली थी। वहीं हिमांशी अब सरकार से केवल और केवल न्याय चाहती हैं। हालांकि हिमांशी का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों और कश्मीरियों पर निशाना ना साधने की बात की है। हिमांशी का कहना है कि हमें सिर्फ न्याय चाहिए और शांति भी चाहिए। हिमांशी के इस बयान की जहां कई लोगों ने प्रशंसा की, तो वहीं हिमांशी इस बयान से ट्रोल भी हुई हैं। कई लोगों का कहना है कि हिमांशी के इस बयान को देखते हुए आतंकवादी समर्थन की बू आती है। दक्षिणपंथी लोग इस बयान को पसंद नहीं कर रहे और हिमांशी की ट्रोलिंग भी खूब की जा रही है। सृष्टि नरवाल की ये लंबी चौड़ी बातें लोगों को भावुक होने पर मजबूर कर देती हैं। सृष्टि की इन बातों से ये साफ नजर आ रहा था कि कैसे विनय नरवाल देश की सेवा के लिए बचपन से ही तैयार थे और कैसे उन्हें शौक भी था कि अपने देश का गौरव बने, शहीद का दर्जा मिले और तिरंगे में लिपट कर अपने घर आए। इस रिपोर्ट में